जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय अंकल जी। आज का शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। जल्दी कर रही हूँ क्योंकि कई बार फिर ना अमृत वेला तक अगर वेट करो सत्संग शेयर करने का तो कभी कभी सत्संग छूट भी जाता है फिर। तो ये सत्संग मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से कर रही हूँ शेयर। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से और मेरे डॉग की तरफ से। और सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और सत्संग ये है कि अभी 4-5 दिन पहले ना गुरु जी ने मुझे सपने में मतलब ड्रीम दर्शन दिए। और उसमें गुरु जी ने दिखाया कि जैसे मैसेजेस में बहुत सुनने को मिलता है कि तुम्हारे ऊपर लाइक कुछ अपने लोग भी हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, लाइक इन लॉज की साइड से मतलब सास ससुर नंद इनका नाम भी आता है। और एक मुझे 4-5 दिन पहले गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में दिखाया कि ना कुछ ऐसे शादी का मुझे लाइक प्रोग्राम लगा, जैसे कहीं पे हो रहा था, आई डोंट नो कहाँ हो रहा था, पर वहाँ पे मेरे जो पुराने रिलेटिव्स हैं मायके साइड के, वो रिलेटिव जो है वो मुझे दिखाई दिए। मेरी कज़न मासी की बेटी, तो ना 2 मेरी मासी की बेटियां मुझे दिखाई दी और मुझे साथ में मेरी मासी भी दिखाई दी। तो हालांकि हम तो उन लोगों को बहुत अपना समझते थे, मतलब सगी बहन की तरह ही समझते थे उनको, लेकिन दूसरे के मन में क्या है कुछ नहीं बोल सकते ना। तो उसमें मुझे दिखा कि वो ना मेरा मतलब ऐसे मेरे ड्रेस में कुछ ऐसे कपड़ा निकला हुआ था, जैसे कई बार होता है ना साइड में जो सॉरी संगत जी, जैसे कुर्ता है तो जहाँ पे स्टिचिंग होती है तो वहाँ पे कई बार कैसे बाहर थोड़ा सा कपड़ा निकल जाता है सिलाई से बाहर। तो ऐसे ना मेरी ड्रेस में मुझे दिखा कि जैसे कपड़ा निकला हुआ है। और मेरी जो मासी की बेटी है, जो उनकी बड़ी बेटी है, उसने सीजर ली और वो उसको काट दिया। बोला कि मैं मतलब दे मैं इसको काट देती हूँ। तो ना हाँ, बहुत साल पहले मुझे किसी पंडित टाइप ने भी बताया था। उनके इधर वो जैसे कई लोगों के इधर जैसे नाग वगैरह कैसे निकलते हैं। तो एक कोई मेरे वहाँ मायके के पास में एक मंदिर है जहाँ पे किसी के घर में नाग देवता निकलते हैं। तो वहाँ पे भी मुझे बहुत साल पहले बताया गया था कि तुम्हारा जो है वो किसी ने लाइक कपड़ा काटा हुआ है, पैर के नीचे से मिट्टी उठाई है और बाल काटे हुए हैं। तो ये जो कपड़ा काटने वाला था ना, ये अभी गुरुजी ने ये मेरी कज़न के चेहरे दिखाए। और बहुत क्लियर सपना था वो मेरा, मतलब जो कि मुझे उठने के बाद भी याद रहा। तो मैं अभी कुछ समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब हो सकता है। गुरुजी क्या बताना चाहते हैं कि मतलब शादी से पहले मुझे मेरे पड़ोसियों के ऊपर तो शक था कि वहाँ पे कुछ बूढ़ी औरतें थी जो कि मुझे लगता है ये सब चीज़ों में थी एक्सपर्ट थोड़ी। तो उनके ऊपर तो हमको शक रहता था। पर
कई बार क्या होता है ना, जो आपके क्लोजेस्ट होते हैं वो भी कई बार अंदर दिल में आपसे जेलस हो रहे होते हैं, या मतलब आपका अच्छा नहीं देखना चाहते हैं, तो हमें उनके ऊपर शक नहीं होता है, लेकिन कई बार उन्होंने भी हमारा बहुत हार्म किया होता है। तो ये जो मुझे गुरुजी ने दिखाया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो ये बताना चाहते हैं कि मेरा जो कपड़ा था वो मतलब ये मेरी कज़न ने काटा था मेरी मेरी लाइफ ख़राब करने के लिए। हालाँकि वो कर नहीं पाईं, अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो वो हालाँकि मेरी लाइफ ख़राब कर नहीं पाईं। उथल-पुथल बड़ी रही ज़िंदगी में, लेकिन एंड ऑफ द डे जो मेरी ज़िंदगी है वो उनसे ज़्यादा ही सेटल्ड है। तो जो मैंने लाइफ जी उनसे ज़्यादा ही बेहतर लाइफ जो है वो मैंने जी। तो जब मैं सुबह उठी तो ऐसे गुरुजी से मैं बात कर रही थी, तो ऐसे टेलीपैथी से गुरुजी बता रहे थे कि तुम्हारा जो तुम्हारे भाग्य की चीज़ें थी ना, वो जिसने मेरा मतलब ये कपड़ा काटा उससे जो छोटी बहन है, उसको तुम्हारे भाग्य की चीज़ें जो थी उस टाइम दी गई थी, मतलब ये जादू टोने के थ्रू ही। और तुम्हारे भाग्य में मतलब ऐसे डाल दिया था कि मतलब तुम्हारी लाइफ खराब ही रहे, मतलब डिस्टरबेंस रहे, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अब एट प्रेज़ेंट अगर मैं देखूँ तो एट प्रेज़ेंट तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि मतलब वो उन लोगों को मेरा अच्छा नहीं लगता है, मतलब लाइक जैसे मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, तो उन लोगों को मतलब वो एट प्रेज़ेंट मुझे वो देख के मतलब कोई भी रिलेटिव मुझे देख के राज़ी नहीं है। मतलब बाहर से बहुत अच्छी बात करते हैं, पर अंदर मुझे पता है कि वो मेरी बहुत सारी चीज़ों से जो वो चिढ़ते हैं अंदर, वो मैं जानती हूँ। तो उनमें ये लोग भी हैं, अब तो ये लोग एक्सपोज़ हो गए हैं कि अब तो मुझे पता है कि ये लोग मेरे ऊपर जेलस तो हैं। लेकिन उस टाइम मैं शादी से पहले की बात कर रही हूँ कि जिस वक़्त मेरा कपड़ा दिखाने का जब मुझे सीन दिखाया जा रहा है, तो उस वक़्त मुझे मतलब नहीं आइडिया था इनके ऊपर कि ये लोग मतलब ऐसे मेरे ऊपर जेलस हैं या ये इतना भी कर सकते हैं। तो अगर गुरुजी ने वो जादू टोना करने वाले का चेहरा दिखाया है कि जहाँ पर तुम्हारा दूर-दूर तक शक नहीं जा सकता, वहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी और भी जितने भी लोग हैं उनके भी चेहरे दिखाएँ धीरे-धीरे, ताकि पता तो चले कि मतलब ये कौन-कौन महान आत्माएँ हैं कि जिन्होंने ये सब किया हुआ है लाइफ ख़राब करने के लिए। तो संगत जी, अब ऐसा टाइम आ गया है कि किसके ऊपर आदमी भरोसा करे ना। अब तो मैं तो एक बात बताऊँ, जिस दिन से मैं मतलब अभी गुरुजी से मिली हूँ, 1 डेढ़ साल हो गया, तो जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ तब से तो मेरा मतलब हर रिश्ते के ऊपर से मेरा भरोसा उठ गया है। मतलब एट प्रेज़ेंट अगर आप बोलो तो मैं सिर्फ़ मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं मतलब फ़ील करती हूँ कि एक्सेप्ट मेरे माँ-बाप और मेरे 2 बच्चे, इन 2 के अलावा, और वो मेरा 1 कुत्ता। इन 2, 3, 4-5 लोगों के अलावा मुझे नहीं लगता मैं ज़िंदगी में और किसी को प्यार करती हूँ, या मतलब 2 बच्चों के अलावा मैं किसी के ऊपर भरोसा करती हूँ एट प्रेज़ेंट, मुझे नहीं लगता। क्योंकि गुरुजी ने मुझे सबके चेहरे दिखाए और मतलब इतनी मुझे जादू टोने से रिलेटेड बातें बताई कि ना मतलब किसी के ऊपर विश्वास करने को मन नहीं करता है। अब मतलब तो अभी तो मैंने गुरुजी से भगवान से अपना मन लगाया हुआ है। तो मुझे अब ना किसी की मुझे ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब खुद खुद में मैं बहुत खुश हूँ। तो मतलब किसी की अब मुझे किसी से बात करने की नीड फ़ील नहीं होती। और मुझे बात करनी भी है तो मैं मतलब मतलब गुरुजी से बात कर लेती हूँ, कन्वर्सेशन कर लेती हूँ। तो मुझे ना किसी की मुझे कमी फ़ील नहीं होती है अब। उल्टा मतलब एक तरह से मेरे फ़ोन-वोन करने मैंने बंद ही कर दिए हैं। जो भी मेरा टाइम बचता है मेरी जॉब के बाद, वो मैं सत्संग सुनना पसंद करती हूँ, या फिर मतलब ये भगवान से रिलेटेड बातें सुनना पसंद करती हूँ। तो मैं गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी इसी तरह से हाथ पकड़े रखें और अपनी मेहर बनाए रखें, और लोगों के चेहरे बताते रहें कि कौन किसने क्या किया हुआ है, और मेरे बच्चों को भी दिशा दें, उनका हाथ पकड़ के रखें, उनको
सतमार्ग पे चलाएं और उनसे अपना पूजा पाठ करवाएं। वो आपको मानते नहीं है बिल्कुल भी, ना वो ना मेरे पति अंकल, तो इन सबको अपने चरणों में लगाएं। यही मेरी अरदास है। सॉरी समझिए। और जो खराब लोग हैं वो हमारी जिंदगियों में ना रहें और उन्हें दूर रखें हमसे, और उनसे हमारी रक्षा करें, जादू टोने वालों से भी और काली नजर वालों से भी। और इसी तरह से मेरे घर को प्रोटेक्ट करते रहें, पूरी संगत को प्रोटेक्ट करें, और पूरी सृष्टि, पूरी जो कायनात है उसके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें। यही मेरे भोले भंडारी से प्रार्थना है। और हाँ, मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जय जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा प्यार। शुक्राना शुरू करूँगी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाबा, हर सुबह आँख खुलती है उसके लिए भी आपका शुक्राना, सांसें चलती है उसके लिए भी आपका शुक्राना, एक नई सुबह दिखा के जीवन का एक नया दिन देते हो उसका शुक्राना। इस धरती पे जितने भी पशु पक्षी, सजीव निर्जीव और पूरी सृष्टि में जो आपने रचा है, वो सभी चीज़ों का आपको शुक्राना शुक्राना। सूरज उगते ही उजाला होता है, सूरज जब संध्या में डूबता है तभी रात को चंद्रमा आते हैं। चंद्रमा माँ की शीतल रोशनी देने का भी शुक्राना। सूर्य देवता पदार्थ के ही सृष्टि पर उजाला हो जाता है, सभी जीवों में नई ऊर्जा आ जाती है, उसके लिए भी शुक्राना। बाबा, मुझे और मेरे परिवार को आपने बहुत कष्ट काटे, उसके शुक्राना। मेरे शरीर की पीड़ाओं को भी अपने आप पे लिया है, उसके लिए भी कोटि 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 अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कल रात को भी जो सत्संग सुना उसमें था कि तेरे पाँव का कष्ट मैंने अपने पे लिया है। बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं वारी वारी जावा बाबा, आपकी बलाएं भी मैं ले लूँ बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे और मेरे परिवार का पालन पोषण करने का शुक्राना, हर दर्द मिटाने का शुक्राना, कोई विपदा आती उसके पहले आप आगाह करने का शुक्राना, और सत्संग के माध्यम से सुना कि आप उसका कष्ट कटवा देते हो उसका भी शुक्राना। हर चीज़ों का शुक्राना। कौन सी चीज़ ऐसी है दुनिया में जो आपका शुक्राना नहीं है मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप महाशिव जी साक्षात परमात्मा हो, और परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का आशीर्वाद जो हमारे साथ है, तो हमारे जैसे भाग्यवान कोई नहीं है बाबा। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। आपने प्यारी बेटी बनाई उसका शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाया उसका शुक्राना, लंगर प्रसाद खिलाया उसका शुक्राना। बेटी अपने मायके आती है उतना आदर सत्कार सम्मान दिलवाने का भी शुक्राना। हर चीज़ों का शुक्राना। जल प्रसाद पिलाने का शुक्राना, और पावन मंत्र जाप संजीवनी जड़ी बूटी देने का शुक्राना। हर चीज़ों में शुक्राना बसा हुआ है बाबा, हर सांसों में शुक्राना बसा हुआ है बाबा।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सॉरी संगत जी, थोड़ा कुछ काम से हो गया, तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ बाबा, आपसे क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, एक घटना मैंने पढ़ी है जो कृष्ण भगवान कृष्णदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य है, उनके रिलेटेड है। उन्होंने जो एक घटना बहुत अच्छी लगी मुझे, परमात्मा को हम कैसे चाहिए वो भी, और हमें कहाँ क्या करना चाहिए वो है इसमें। एक घटना है, श्री कृष्णदास जी वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, श्रीनाथ जी के सेवा अधिकारी थे। उनके पास खूब ऐश्वर्य और धन था। सेवा के लिए आगरा जाया करते थे सेवा की सामग्री लेने। एक दिन गए तो देखा बहुत से लोग मंडलाकर घेरे हुए और नाच गाना हो रहा था। तो मुझे भी कौतुक हुआ कि कौन नाच रहा है, क्या हो देख रहे हो। तो देखा तो एक नवीन वेश्या बड़ी सुंदर बड़े हाव भाव से नृत्य कर रही थी। संगत जी, यहाँ मैं गणी का शब्द वापरूंगी, मुझे वेश्या शब्द बोलना अच्छा नहीं, इसमें वो लिखा था, सॉरी। तो गणी का नृत्य कर रही थी, तो कोई 10 की नोट, 2 5 की नोट दे रहे थे, तो वो नजदीक लेने आ रही थी। तो कृष्णदास जी ने उस पर दया की, ये संसारी लोगों को रिझा रही है, तो ठाकुर जी को रिझाती, तो ठाकुर जी को रिझा ले तो उसका जीवन कृत्य हो जाएगा। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्रा निकाली और नजदीक आके जो अदब करती है, आदाब करती है, और उन्होंने स्वर्ण मुद्रा दे दी और कहा कि तुम हमारे डेरे पर आ जाओ तो तुम्हें 100 मुद्रा देंगे। तो आदेश करो, कहाँ, गणिका ने कहा, आदेश करो कहाँ है तुम्हारा डेरा। तो हम अमुक जगह रुके हुए हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ नाचना नहीं है, केवल हमसे बात करना है। कहा कि हमारे बादशाह है, अगर हमारे बादशाह के सामने तुम नाच दो तो हम तुम्हें 1000 मुद्रा देंगे। तो उसने बहुत जल्दी से जवाब, रहे हमें बताओ कब। तो उन्होंने कहा अभी, पर तुम्हें हमारे साथ 1 महीना रहना होगा। तो उन्होंने अपने वाजिंत्र बजाने वाले लोगों को उनके पर्याप्त मुद्रा दी और गणिका को लिया और आ गए। गिरिराज को, भंडारी जी को, कृष्णदास अधिकारी जी गणिका को लेकर आ गए। तो अब तो सब गलत सोचने लगे और अंदर अंदर बातें करने लगे। उन्होंने तो कृष्णदास जी अधिकारी जी ने, वो भगवान के अधिकारी जी थे, तो उन्होंने मानसी गंगा, राधा कुंड, सब जगह स्नान कराया और गणिका को पद सिखाया, जो आचार्यों का पद है, जो आचार्य भगवान के लिए गाते पद, वो पद सिखाया। और उसको हाव भाव करना तो आता ही था। एक दिन 1 महीने के बाद अपने बादशाह के पास ले गए। वैसे ही अदब से करना, जैसे अधिकारी जी ने कहा, वैसे ही अदब से करना जैसे बादशाह के सामने करते हैं। श्रीनाथ जी गिरिराज में विराजमान थे। श्रीनाथ जी के सामने गए, देखो, कहे क्या कि आगरे से हम आपके सेवा की वस्तु लाते हैं, इस बार ये सेवा की वस्तु लाए हैं।
स्वीकार करो। अधिकारी जी ने श्रीनाथ जी भगवान को कहा कि जैसे हर बार आपके लिए आगरा जाके सेवा की वस्तु लाते हैं, तो इस बार ये लाया हो, तो आप स्वीकार करो। जैसे उसने जुहार करके प्रणाम करके पद गाया गणिका ने और नाच करके जेहवी ऐसे किया, तेहवी श्रीनाथ जी अपने रूप में और रूप देखा गणिका ने तो धड़ाम कर से गिर गई। वो परमात्मा का रूप देख नहीं पाई। कृष्णदास जी बोले, काम हो गया। गई भगवान की भेंट भगवान के पास पहुंच गई, भगवान के पास। और भगवान का रूप ऐसा ही है, सब कोई देख सहे और सहे जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस कथा का तात्पर्य यही है कि परमात्मा ने हमें जहाँ भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है, जिस परिवार में भेजा है, जहाँ भी भेजा है, जो योनि में जन्म दिया है और हमें तो मनुष्य अवतार दिया है, तो जितना हम फालतू व्यर्थ में जो काम करते हैं और जो ना करने का काम करते हैं, उतना ही जो हम परमात्मा को रिझाने के लिए काम करें तो परमात्मा साक्षात मिलते ही है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। वो गणिका को नाच नाच के 5-10 रुपए की नोटें लेके बाजार में सभी के सामने करना पड़ता था, तो परमात्मा ने उसे अपने साक्षात दर्शन, जब परमात्मा के सामने उसने दिल से भाव से पद गाया और परमात्मा को वो हाव भाव दिखाया पद के साथ, जो परमात्मा को रिझाने के लिए, तो परमात्मा ने खुद उसे दर्शन दिए और उसे अपने पास ले ली और उसको मोक्ष मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कथा का तात्पर्य यही है कि हमें जो करना है वो परमात्मा सिखाते हैं, उनकी राह पे चलना है, धर्म की राह पे चलना है, अच्छे कर्म करना है, सभी के साथ अच्छा और प्यार से व्यवहार रखना है, कभी कोई बुरा काम ना करना है, बुरे काम में साथ न देना है, किसी को दुख पहुंचाने ऐसी वाणी न बोलनी है, किसी का दुख का कारण न बनना है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का स्मरण और अच्छे कर्म और परिवार का। गुरु जी ये नहीं कहते परिवार छोड़ के मेरी पूजा करो, परमात्मा यही कहते हैं कि जो परिवार संभाल के मुझे स्मरण करता है वही मेरा प्यारा भक्त है, जो अपनी जिम्मेदारियां दी है वो बखूबी निभाओ। और उसके साथ में परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, मुश्किलें आती है जाती है, लेकिन परमात्मा साथ रह के हमें उसमें से पार उतार देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ गलती होगी तो माफ़ करना। बाबा, मेरे से कुछ गलती होगी तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सर्वथा भला करो मेरे बाबा, सबके घर में हरियाली खुशहाली दिए तो सभी के घर में मंगल रहे, सभी खुश रहे, सभी के दुख दर्द दूर हो जाए और बहुत अच्छा परिवार दिया है बाबा आपने, संगत परिवार, और मुझे प्यारी बेटी बनाने का शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प अर्पित करती हूँ। आपके चरणों की सेवा सदा स्वीकार करो मेरे बाबा। मेरा समय आगे पीछे हो जाता है, थोड़ी मैं विचलित कल हो गई थी, लेकिन बाबा आप तो कैसे भी अपना काम करा ही लेते हो। आपने सत्संग सुनाने, क्योंकि आपने ही वो जो आता है मैसेज और सत्संग की और जो मैसेज आते हैं ना बाबा, वो हेडिंग देख के ही मैं डर जाती हूँ, बहुत घबराहट हो जाती है, तो इसीलिए नहीं सुनती थी। और वो हेडिंग ही ऐसा देख के तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरे बच्चे का ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसा, तो वो मुझे बहुत, मेरे हार्ट बीट आपको पता है बाबा कितने दिनों से मैं बीमार हूँ, और वो करके मैं डिप्रेशन में जाती हूँ, मेरे शरीर पे मेरे सेहत पे उसकी असर होती है। इसीलिए मैं वो 2-4 ऐसे ही थे सत्संग, तो मैं वो नहीं सुना था, लेकिन शाम को होते ही बेटा ये कर ले वो कर, और आपका मुझे पता चल गया कि बाबा का ही ये सत्संग है, तो मैंने सुनना शुरू किया। रात को 1 बजे तक मैंने सुना, बाद में सोई थी बाबा। उसके बाद लेट उठी, सेहत की वजह से मैं टाइम पे नहीं उठ पाती हूँ, आपको सब पता है। और कल तो आपने मुझे इतना भर भर के ब्लेस किया है, उतना दुख काटे, इतना मेरी बीमारी के
कष्ट काटे बाबा आपने, पैर के दर्द का, आंखों की रोशनी का और दूसरे दुख दर्द का बहुत 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 कष्ट काटे बाबा। इसीलिए बहुत बहुत कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे बाबा, बेअंत शुक्राना। मेरे मरते दम तक हर सांसों का शुक्राना बाबा, हर सांसों का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस सांस से शुक्राना करती हूँ आपके चरण कमलों में गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय सारे संघत जी। संघत जी, गुरुपा का शुक्राना आज का ये है कि आज बहुत बड़े संकट से गुरुपा ने मेरी बेटी को बचाए हैं। गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संघत जी जानते हैं, आज मेरी बेटी जो चारा मशीन होता है, जो जिसमें कि गौ माँ के लिए चारा कटते हैं, तो उसी पे बैठ के खेलने चली गई। तभी हम लोग घर में थे, तभी संघत जी वो चारा मशीन का नीचे से चारों जो वो होता है, पैर होता है, जो क्या कहते हैं, धरती में गाड़ा हुआ रहता है, वो चारों तरफ से कील निकला हुआ था। और मेरी बेटी छोटी सी है, 9 साल की है संघत जी, पर बहुत बदमाशी करती है। इसका बिहेवियर भी गुरुपा सही करे, तो उसी पे बैठ के खेलने चली गई। और हम लोग सभी आदमी घर में थे संघत जी, और जैसे ही बैठी ना संघत जी, वैसे ही चारा मशीन गिर गया उसी के सिर पे। जो उसका हैंडल होता है सो मेरे बेटी के सिर में लगा संघत जी, कान की तरफ। और जो पूरा भारी भरकम लोहा का जितना भी चारा मशीन होता है, वो मेरे जो अड़ने वाला एक दीवार है उस पे अड़ गया संघत जी। इस तरह से मेरी बेटी का जान बचाए हैं आज गुरुपा। बहुत बड़ा संकट था जो आज छोटे में काटे हैं गुरुपा, तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा को, क्योंकि इतना भारी चारा मशीन लोहा से बना रहता है न संघत जी। अगर वो लोहा वाला रड अगर इसके सिर पे गिरता तो आज इसका सिर 2 आधा हो जाता और मेरी बेटी भी इस दुनिया में नहीं रहती संघत जी। आज तो मैं बहुत बड़ा बड़ा शुक्राना लेके आई हूँ संघत जी, कि गुरुपा ने मेरे बेटी को बहुत बड़ा संकट से बचाए हैं संघत जी। संघत जी, देखने के बाद मेरा तो पूरा दिमाग घूम गया कि इतना भारी चारा मशीन कैसे गिर गया। और मेरी बच्ची के सिर में चोट तो लगा है संघत जी। इसके लिए मैं गुरुपा के जल प्रसाद दी, मंत्र जाप की, उसके सिर पे हाथ रख के और चंदन टीके लगाई और फ्रिज के बर्फ से सेकी और
फिर भी सिर का दर्द आराम नहीं है संघत जी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास से कुछ थोड़ा दवा लाके दी हूँ अभी अभी, क्योंकि दिन भर सिर के दर्द से मेरी बच्ची बहुत बेचैन थी संघत जी। तो गुरु पा की मेहरबानी देखिए कि आज मेरे बच्चे को की कितनी बड़ी संकट अपने ऊपर ले लिए हैं और मेरी बेटी की जान बचाए हैं संघत जी। मैं जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है संघत जी। संघत जी, गुरुपा बहुत दिनों से मुझे सत्संग सुना रहे थे और अभी भी लगातार सुनवा ही रहे हैं मेरे दोनों बच्चे के लिए कि 2 औरत है वो तेरे बच्चे को जान से मारना चाहती है, तुम्हें जहर दे देना चाहती है और तेरे परिवार का सत्यानाश करना चाहती है, मारना चाहती है, तरह तरह के मारण क्रिया कर रही है वो दोनों औरतें। और संघत जी, आज भी जिस समय ये कांड हुआ, चारा मशीन गिरा, उस समय भी वो दोनों औरतें वहीं पे बैठ के हंस रही थी और जैसे ही चारा मशीन गिरा दोनों औरतें उठ उठ के चली गई अपने अपने घर। वहाँ से बैठका नहीं हटा रही है, मेरे घर के पीछे ही बैठती है और हम लोग ज्यादातर संघत जी पीछे ही रहते हैं क्योंकि 2 गौ माता है तो उन्हीं और बगीचा है तो उन्हीं सब के चलते हम लोग और मेरे बच्चे आगे से नहीं ज़्यादा पीछे रहना ही पसंद करते हैं संघत जी, क्योंकि पीछे ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो दोनों लेडीज अड्डा बना दी है वहाँ पे और तरह तरह के ब्लैक मैजिक करती है। पर कहा गया है कि जिसका नाथ जगन्नाथ ऊ अनाथ कैसे होई। मारने वाले तो ये 2 लेडीज मेरे परिवार को पूरा तरह से क्षतिग्रस्त करना चाहती है, मारना चाहती है, पर बचाने वाले मेरे गुरुपा है संघत जी। मैं गुरुपा को हर पल पल का, हर क्षण क्षण का, हर बेले का पूरे मायका परिवार की तरफ से और पूरा ससुराल परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने तरफ से हर सांस सांस का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हे गुरुपा, आज आप न रहते तो मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रहती गुरुपा। गुरुपा, मैं जितना शुक्राना करती हूँ बहुत कम पड़ जा रहा है गुरुपा। मैं कैसे आपके शुक्राने का व्याख्या करूँ गुरुपा। गुरुपा, इस मूर्ख बेटी, नादान बेटी नीतू को और नीतू बेटी के पूरे परिवार मायका और ससुराल के सबका बिहेवियर ठीक कीजिए गुरुपा और सबको सुरक्षा घेरे में जैसे रखते हैं वैसे ही रखे रहिए गुरुपा। मैं अपने हर सांस सांस से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अपने बच्चे के संकट अपने ऊपर लेते हैं। गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए, सबके बच्चे का भला कीजिए, सबके बच्चे को संकट से बचाइए, सबके बच्चे का बिहेवियर अच्छा कीजिए गुरुपा। और सारे जितने भी आपके बच्चे हैं सबको अपने छत्र छाया में रखिए, सबको पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान कीजिए गुरुपा। गुरुपा, आप न होते तो आज मेरे बच्चे न होते गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय हो मेरे गुरुपा। आपके चरणों में मैं नतमस्तक होके कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना
शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संघत जी अभी भी गुरुपा सत्संग सुना रहे हैं कि अभी भी तेरे घर से घर पे वार होते ही जा रहा है। तरह तरह के रोज कुछ न कुछ ये दोनों मिल के करती रहती है। अभी भी एक सत्संग आया है संघत जी की, तेरे मुंडे को मैं रोज बचा रहा हूँ, तू अपने मुंडे का ध्यान रख। मैं कैसे रखूँ गुरुपा? गुरुपा मैं तो आप ही के चरण शरण में पूरे परिवार को सिलेंडर कर दी हूँ और आप ही मेरे पिता हैं और आप ही रक्षा कीजिए गुरुपा, मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। और संघत जी गुरुपा ये भी बता रहे हैं कि बेटी तेरे जो प्रीत प्रेत योनि में चले गए हैं, तेरे जो पितर लोग हैं वो प्रेत योनि में बैठे हैं, जो तेरे परिवार के सदस्य को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तुरंत सत्संग सुन, वो प्रेत मुक्त हो जाएगा। तो इसके लिए मैं गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ, आपका सत्संग भी सुनी हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्य मायका का हो या ससुराल का, सब पे मेहर कीजिए और उस प्रेत योनि को जला के मुक्त कीजिए गुरुपा। गुरुपा आप सब कुछ करने वाले हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं। और मेरे लड़के के लिए भी सत्संग हमेशा आते रहता है संघत जी कि तेरे बच्चे को भविष्य को चुराना चाहती है, तेरे बच्चे को संकट में डालना चाहती है, तेरे बच्चे को एक्सीडेंट करवाना चाहती है। और एक सत्संग आया था कि तेरे पति को एक्सीडेंट का खतरा है और तेरे पूरे परिवार पर मारण क्रिया किया गया है और 3 दिन बहुत भारी है। तो सच बात है संघत जी, गुरुपा जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। मेरा आज दिमाग बहुत डिस्टर्ब था, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है संघत जी। मैं सुबह से ठीक थी, पर जब से मेरे बच्चे के सिर पे चारा मशीन गिरा तभी से मेरे अंदर ऐसी खलबलाहट आई कि मैं पूरी बेचैन हो गई और ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं। पूरा मन एकदम से परेशान हो गया संघत जी। और संघत जी मैं आज गुरुपा से क्षमा याचना मांगती हूँ कि आज ना मैं स्नान की और ना ही मैं गुरुपा की दोपहर का जोत लगाई और ना ही कोई चालीसा पाठ की। संगत जी आज मैं बिना नहाए संध्या बेले में जब जोत जलाने गई तो गुरुपा को चंदन टीके लगाई, जल प्रसाद रखी और गुरुपा के समक्ष फूल अर्पित की और गुरुपा से क्षमा याचना मांगी, क्योंकि गुरुपा दिल देखते हैं संघत जी। दिल कहते हैं कि साफ कर, तन साफ करने से कुछ नहीं होगा, शरीर साफ करने से कुछ नहीं होगा, मन को साफ कर। तो मैं आज गुरुपा को बिन नहाए ही संध्या बेले की आरती की हूँ, जोत जलाई हूँ और फूल भी अर्पित की हूँ और चंदन टीका भी लगाई हूँ, क्योंकि गुरुपा आज मेरे परिवार को बहुत बड़े संकट से उबारे हैं संघत जी। संघत जी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं
गुरुपा के चरण कमलों में। और मेरे बेटे के लिए भी बहुत सारे संकट के सत्संग आ रहे हैं। गुरुपा बार बार कहते हैं कि तेरे अलमारी में लाल पोटरी है, उसे निकाल के फेंक, पर मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैं पूरे घर में खोज ली हूँ संगत जी। गुरुपा बताते हैं कि वही 2 लेडीज आके छिपा गई है तेरे घर में, इसलिए इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा संकट आ रहा है। और तेरे पति का भी बिहेवियर तेरे प्रति बहुत गंदा होते जा रहा है, तुझे नहीं समझ रहा है। मैं उसको ठीक कर देता हूँ, फिर वो लेडीज सब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बहुत परेशान करती है। तू ढूंढ के उस पोटली को, लाल कलर का पोटली है, उसे फेंक। तो हे गुरुपा, मैं आपसे अरदास करती हूँ, आपकी बेटी चारों तरफ देख ली, कहीं कुछ नहीं मिला। अब उस पोटली को आप ही जला के भस्म कीजिए, जहाँ भी हो गुरुपा वो पोटली, क्योंकि बहुत आपकी बेटी परेशान हो गई है ये दोनों लेडीज से। अब तो पूजा पाठ से भी दिमाग हटाना चाहती है, आपके चरण शरण से भी हटाना चाहती है, यहाँ तक कि जोत भी आज नहीं जलाने दी है, चालीसा पाठ भी नहीं करने दी है। इतना आपसे दूरी करना चाहती है। इन सारे दुश्मनों को मेरे नज़र से दूर कीजिए गुरुपा। गुरुपा कुछ कीजिए। अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है इन लेडीज के बिहेवियर से, इन लेडीज के तंत्र मंत्र से, इन लेडीज के मारण क्रिया से। रोज तांत्रिक के पास जाती है दोनों लेडीज, और दोनों मेरे घर को बर्बाद करना चाहती है, मेरे पूरे मायका परिवार को क्षतिग्रस्त कर दी है गुरुपा। और सारे बच्चे का, बड़े का, सबका बिहेवियर मेरे प्रति बहुत गंदा हो गया है। अपने ही परिवार बच्चे से बहुत आपकी बेटी परेशान हो गई है गुरुपा। गुरुपा मेहर कीजिए गुरुपा। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। हे गुरुपा, अपने बेटी के मायका और ससुराल परिवार के सभी सदस्य को बचा लीजिए और सबको अपने छत्र छाया में, अपने सुरक्षा घेरे में रखे रहिए गुरुपा। अगर कोई भूल चूक हो जाए आपकी बेटी से तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आप ही की बेटी नीतू मूर्ख नादान है, इसे माफ कीजिए। और मेरे जो भतीजे लोग हैं, ये लोग पे तो बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा तरह से अटैक करवाई है कि मेरे दोनों भतीजे बहुत तरह तरह के, आर्यन और कैप्टन, तरह तरह के छोटी सी उम्र में नशा करते हैं, और इनका बिहेवियर इतना गंदा, इतना बुरा कर दिया है हम लोगों के प्रति संघत जी, कि मेरे जो दोनों भतीजे हैं, अभी एक 10 साल का है और एक 12-13 साल का है संघत जी। यहाँ तक कि जान से मारने का भी कोशिश करता है और तरह तरह के गंदा नशा करता है। और संघत जी अब तो बहुत बुरे बुरे कर्म भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से साफ दिमाग हट गया है। अब तो चोरी भी करते हैं, घर का सामान ही ले जाके बाहर में बेच लेते हैं, नशा के आदी हो गए हैं। इतना बड़ा ब्लैक मैजिक की है संघत जी, हम लोग बहुत परेशान हैं। हे गुरुपा, इन दोनों बच्चों का बिहेवियर सही कीजिए, नशा से मुक्त कीजिए गुरुपा। आपने जो जो उपाय कहे हैं वो सब करती हूँ। अब तो दोनों बच्चे गुरुपा का
जल प्रसाद भी नहीं लेना चाहता। संगत जी पहले ले लेता था तो सब सही था, पर मैं चुपके से जो पानी का जो जार है उसमें मैं गुरुपा के जल प्रसाद मिला देती हूँ और 7 बार मंत्र करती हूँ जल प्रसाद के जार पे हाथ रख के और ओम लिखती हूँ कि हे गुरुपा, मेरे बच्चे जितने भी लोग घर ये पानी पिए, इस सबको अमृत बना दीजिएगा, सबको नशा से मुक्त कीजिएगा, सबको बिहेवियर को सही कीजिएगा। ये सब मैं सत्संग में ही सुनी थी संगत जी। गुरुपा सबके बच्चे पे मेहर करे, सबके परिवार को सुरक्षा घेरे में रखे। अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ, फिर नए सत्संग के साथ आऊंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे संगत परिवार, शुक्राना गुरुपा, जय इसी गुरुपा। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।